हेलो लवली सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और जीवन के प्रति आपका जो रवैया होगा देखने का वो सकारात्मक होगा। आइए देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी देखेंगे, सुबह दोपहर शाम रात, जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये सिचुएशन काफी मैच करेगी। बट यही है कि जनरल रीडिंग होगी तो जितना मैच करता है उतना रख लीजिए। डिवाइन से वैसे तो मैं प्रे करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आ सके। तो अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट कीजिए, उनके बारे में सोचिए। हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव एनर्जीज, उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज, हमारे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जीज डिवाइन। मुझे आप दोनों की तरफ से कुछ ऐसा फील हो रहा है। अभी आप दोनों ने, आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा जिनके बीच में अभी कोई हलचल मची है, या आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके दर्द को अभी वो टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि मुझे आपके पर्सन इस वक्त किसी चीज को लेके या आपके रिश्ते को लेके कंप्लीटली गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपने खत्म कर दिया है इस रिश्ते को, या फिर आपके पर्सन को लगता है कि उनसे नहीं हो पाएगा, वो आपके और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। और जब ये चीज़ उनको फील होती है कि कुछ नहीं हो पाएगा, या आपने छोड़ दिया है, आप वॉक अवे कर गए हो, या इनसे जो भी इनकी कंडीशन है, अगर जैसे ये उस पोजीशन में हमेशा से रहे हैं जहाँ पे यही लीड करते आए हैं, जो इन्होंने चाहा इस रिलेशनशिप में उसी तरीके से आपको चलना पड़ा, या उसी तरीके से इन्होंने रिश्ते को मोड़ा, कभी पॉज दिया, कभी उसमें गति लाई। तो आपके पर्सन अब लगभग लगभग गिव अप करते हुए नजर आ रहे हैं। पर एक चीज जो एनर्जी यहाँ पे आ रही है वो ये है कि वो इस जर्नी को आधे में छोड़ के भाग रहे हैं। कुछ उनके हिस्से का जो एफर्ट है, कुछ उनके हिस्से की कोशिश, चाहे आपसे बात करनी हो, चाहे आपसे मिलना हो, वो कोशिश हो सकती है, या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको वो हैंडल कर तो सकते हैं लेकिन हैंडल करने से भाग रहे हैं। थोड़ी सी कॉवर्ड वाली एनर्जी है यहाँ पे। आई वुड से, देखिए, कंडीशन डिफरेंट हो जाती है। अगर ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है और कमिटेड है, दोनों दोनों ही सिचुएशन में, जैसे कहीं मैरिड है या कहीं अगर इनकी शादी नहीं है लेकिन कमिटेड है, तो वो केस बहानेबाजी वाली नहीं होती है, वो केस तो बहुत जेन्युइन है। ओके, तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है तब तो ठीक है, माना जा सकता है। लेकिन जो मुझे किन्हीं के पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है जैसे वो सिचुएशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार इस पर्सन ने मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखा है कि कहीं आप आ तो नहीं रहे हो, कहीं आप इनको मनाने तो नहीं आ रहे हो, कहीं आपका कॉल तो नहीं आया, कभी फोन चेक कर लिया कि हो सकता है रात में कभी कोई मिस्ड कॉल आई हो, कभी मैसेजेस चेक कर लिए कि हो सकता है आपने कोई मैसेज छोड़ा हो, कभी इनबॉक्स में देखा, कभी आर्काइव में देखा, कभी कुछ भी। अगर आप दोनों में से किसी ने ब्लॉक किया हुआ एक दूसरे को तो वो भी देखा चेक करके। जैसे आपने अगर ब्लॉक किया हुआ है तो वो भी चेक किया होगा कि कहीं आपने अनब्लॉक तो नहीं किया है, अनब्लॉक करके शायद आप कोई मैसेज करो। तो अगर आपने अनब्लॉक करके भी रखा है और ये मैसेज नहीं कर रहे तो ये फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर तो इसमें पूरा ब्लेम इसी व्यक्ति पे आ जाता है, अगर इसके साइड में कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन नहीं है तो। एक बार की बात बताती हूँ, कभी किसी ने ऐसा ही एक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, और कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी का मैटर नहीं था लेकिन फैमिली का मैटर ज़रूर था। उस बंदे ने कोशिश ही नहीं की, एक रत्ती कोशिश नहीं की, और इस तरीके से भागा, इस तरीके से भागा। कुछ समय तक उसको उसकी पार्टनर ने थोड़ा चेज़ करने की कोशिश की, लेकिन वो एन्जॉय करता था उस चीज़ को कि अभी भी वो उसके लिए पागल है, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन एक रत्ती कोशिश नहीं की, और वो रिश्ता फिर जब लड़की को समझ में आ गया उसने फिर गिव अप जो किया, उसके बाद से कभी पलट के नहीं देखा। जब ये बात वो मुझसे डिस्कस कर रही थी,
तो उसने कहा कि उसको समझ में आ रहा था, उसका इंट्यूशन बोल रहा था कि वो बहुत एन्जॉय करता है, जब वो उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करती है या उसको कॉल करती है। तो मैंने उसको बोला कि इट्स ऑल योर चॉइस, वैसे मुझे सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जब उसको उसकी फैमिली ज़्यादा प्रिय है और आप उसकी प्रायोरिटी नहीं हो, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? पर ठीक है, दिल का रिश्ता होता है, उसने कोशिश की। तो वही उसी उसका कुछ हिस्सा मुझे अभी इस रीडिंग पे आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा स्कैर्ड भी है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना, अम, आपकी तरफ से अगर कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो ये व्यक्ति डर गया है। और एक विचार इसके मन में आता है कि आपने अब सब कुछ खत्म कर दिया है, विच कुड बी ट्रू, ये सही भी हो सकता है। आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा कि छोड़ो भाई, पीछे क्या भागना किसी के, जब इसी ने कुछ नहीं करना है तो एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं, तो इसलिए छोड़ देते हैं। इसने आगे नहीं बढ़ना है, आपने छोड़ दिया। जब इसने अपने आप को उस पोजीशन पे रखा हुआ है, हमारे व्यूअर्स का ऐसा मानना है, जिसको पीछे छोड़ा गया था, कि अगर इसने अपनी पोजीशन ऐसी बना के रखी है तो एक्शन यही लेगा, तो फिर भई तुम ही एक्शन लो, फिर हम देखेंगे कि हमें क्या करना है ना? ऐसे हमारे कुछ व्यूअर्स की थिंकिंग हो सकती है। आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। और उन सारे व्यूअर्स को जिन्होंने इतना सपोर्ट मुझे किया है, ख़ास करके जब मैंने थर्ड पार्टी रेटिंग में पूछा था कि आप किस रीडिंग से ज़्यादा रेज़ोनेट कर रहे हैं, जो आपकी कर रही हूँ या जो थर्ड पार्टी की, उसमें जो इतना ओवरवेलमिंग मुझे रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिला है, आपने इतना मुझे अपनी वो चूज़ करके फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग आपने इतना मुझे गाइड किया है, यू नो व्हाट, इससे क्या होता है, आप लोगों की रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। मुझे समझ में आता है कि कैसे व्यूअर्स का डोमिनेंस ज़्यादा है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। और उन लोगों को भी जिन्होंने वो सिचुएशन मुझे बताई है कि हाँ, उनकी बात हुई थी या मैसेजेस उन लोगों ने एक-दूसरे के साथ में शेयर किए थे, आप सभी का बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट, बहुत सहायता मिल जाती है उससे मुझे रीडिंग करने के लिए, रीडिंग और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती है। तो इधर अभी कुछ अनबन तो हुई है। एक चीज़ जो अब मुझे अभी तुरंत यहाँ पे एक एनर्जी आई है वो ये है कि आपके पर्सन जिस किसी को पहले डेट कर रहे थे ना, कुछ उसने भी छोड़ा है आपके पर्सन को, या गलत तरीके से कुछ बिहेव किया है या कुछ सुना दिया है। तो किसी-किसी के पर्सन की ये एनर्जी भी मुझे आ रही है कि वो थोड़ा उस तरफ भी देख रहे हैं। अगर वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए, वो मिलने की कोशिश कर ले, जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, वो मिलने की कोशिश कर ले, तो एक नज़र किसी के पर्सन की उधर भी है और इसीलिए भी इस बीच ये आपसे कॉन्टैक्ट करना नहीं चाहते हैं। इमोशंस ऐसी चीज़ होती है कि तुरंत से शिफ्ट नहीं किया जाता है, उसमें तुरंत से बदलाव नहीं किया जाता है। मान लीजिए उनका किसी से अभी ब्रेकअप हुआ है या किसी कारण से वो लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं या कम बात कर रहे हैं, तो उस केस में एक उम्मीद रहती है कि जिसको अभी डेट कर रहा था भाई, वो थोड़ा मेरे से बात कर ले, फिर से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो है तो उस व्यक्ति का उधर भी मन है, क्योंकि जिसके लिए आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करके आप वॉक अवे कर गए थे, या ऐसा उन्होंने ऐसी परिस्थिति ही बना दी कि आपको और कोई रास्ता ही नहीं सूझा अपने आत्मसम्मान के लिए, या फिर आपने इस पर्सन के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया कि ठीक है, उसको कोई और पसंद है, वो या वो किसी और को डेट कर रहा है या वो मुझे छोड़ के किसी और के साथ होना चाहता है, तो इट्स फाइन विद मी। ऐसी चीज़ें यहाँ पे किन्हीं के साथ हो सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि वहाँ पे भी सिचुएशन या तो झगड़े की है, या तो एक कुछ ऐसा दोनों को फ़ील हुआ है कि नहीं रहना चाहिए एक-दूसरे के साथ में, और दोनों ही पेन में हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, और इधर आप और आपके पर्सन। तो ये 3 लोग मुझे किन्हीं-किन्हीं के केस में पेन में दिख रहे हैं, ठीक है? सब लोगों से रेज़ोनेट नहीं होगी, जिनसे होती है, आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा। इसलिए मैंने थर्ड पार्टी का, अगर आपको मान लीजिए कहीं किसी के थ्रू ये चीज़ पता चली है, तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है।
या तो आपके पर्सन ने कोई कमिटमेंट अपना ब्रेक किया है क्योंकि उनको अब प्रॉब्लम लग रही है वहाँ पे, या फिर मुझे थर्ड पार्टी की तरफ से भी एनर्जी आ रही है ना कि उसको कुछ प्रॉब्लम है आपके पर्सन से, या तो उसको आपके बारे में पता है, कोई और हो सकता है उसको लगा हो कि आपके पर्सन डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो आपको और उसको, थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपको और उसको ये व्यक्ति जो है कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जबकि थर्ड पार्टी को टैरो रीडिंग के बारे में पता होगा, क्योंकि इतने डिटेल में जानना कि वो, देखिए किसी के ध्यान में कोई है, ये इंट्यूशन से पता लग जाता है, लेकिन इतने डिटेल में कि कंपैरिजन किया जा रहा है या बात की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसके लिए तो टैरो रीडिंग और अभी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग जानते हैं, मतलब लगभग सभी जान गए हैं इसके बारे में। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को याद तो ज़रूर करते हैं, लेकिन दिल से दिल का जो कनेक्शन है, उसमें आप अभी आगे हो। एक और चीज़ होती है, जब हम किसी से दूर होते हैं ना, तो उससे ज़्यादा जुड़ा हुआ फ़ील करते हैं, उसकी याद ज़्यादा आती है और धीरे-धीरे जो ऐसी चीज़ें थी जो पहले अच्छी नहीं लगती थी, तो उसको इंसान कम सोचता है। तो अभी इस वक़्त ना आपसे जो भी प्रॉब्लम इसको रही हो पास्ट में, तो उन चीज़ों पे इसका ध्यान अभी नहीं है। इस समय उसके सामने जो चीज़ें लाइट में ज़्यादा आ रही हैं, उजागर ज़्यादा है, या जिस पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो है आपकी अच्छी चीज़ें और आपकी जो भावनाएँ थी, आपकी भावना इस व्यक्ति के लिए, आपकी फीलिंग्स, आपका रोमांटिक जेस्चर, वो कितना प्योर था, वो चीज़ें भी आपके पर्सन को ज़रूर इस समय ध्यान आती है। कोशिश करते हैं कि रात में जल्दी सो जाएँ, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा चौंक के उठ जाते हैं, जैसे थोड़ी-सी नींद आ भी गई बड़ी सारी मेहनत मशक्कत के बाद से, लेकिन चौंक के उठ जाते हैं। शायद कोई बुरा सपना देख लिया हो, या कभी सपने में जैसे आप मिल गए हों, आप दिख गए हों, आपने हाथ पकड़ा हुआ है, आपने कंधे पे सिर रखा हुआ है, साथ में बैठे हो या एक-दूसरे को हग कर रहे हो, वो जब दिखता है ना, तो उसकी उस चीज़, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, सपने बहुत ज़्यादा लंबे नहीं चलते, कुछ एक आध सीन दिखा, फिर नींद उचट जाती है, फिर नींद टूट जाती है, तो कुछ भी ऐसा दिखता है ना, तो परेशान से हो जाते हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा है और गिल्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और एक चीज़ और है, जो मुझे मैसेज आ रहा है आप लोगों की तरफ से कि ये आप लोगों के कुछ पास्ट बर्थ के कर्म थे, जो धीरे-धीरे करके आप लोग काट भी रहे हैं और कट तो रहा ही है। इसमें अच्छी बात क्या है कि पेन देखिए हो रहा है, लेकिन आप लोग साथ में चीज़ों को रिलीज़ भी कर रहे हैं, आप लोग उन चीज़ों को पीछे भी छोड़ रहे हैं। ओके? अगर ऐसी कोई नींद वाली प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, आप लोग थोड़ा अपने देख लीजिए आपका रिलीजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो धर्म की जगह है, धार्मिक प्लेस, जैसे मैं मंदिर के लिए बोलूँगी, तो मंदिर में जाके थोड़ी देर बैठिए। अ, जैसे जो भी विग्रह है भगवान जी का, उसके प्रणाम करके कहीं एक कोना पकड़ लीजिए जहाँ कहीं आने-जाने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, और आप वहाँ पे बैठ के माला कर सकते हैं और कुछ भी प्रार्थना कीजिए, उनसे बातें कीजिए, बातें भी कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा वहाँ बैठने की कोशिश कीजिए। अगर वहाँ नहीं हो रहा है पॉसिबल, मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, आप कहीं बाहर उतर के सीढ़ियों पे बैठ सकते हैं, या फिर ठीक है, इतना भी काफ़ी रहेगा कि अगर आपने विज़िट किया तो। आपको खुद में ही बहुत अच्छा लगेगा। रोमांटिकली फैंटेसाइज़ कर रहे हैं आपके पर्सन को। देखिए, रियल में तो ये चीज़ अभी हो नहीं पा रही है, तो फैंटेसीज़ को रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी वही वो चीज़ है जो इस व्यक्ति को थोड़ा अच्छा फ़ील कराती है आपके लिए, थर्ड पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि कुछ दिक्कत इनको, इस पर्सन को हाल-फिलहाल में थर्ड पार्टी के साथ भी हुई है, जिसकी वजह से दुःख तो है, ठीक है? दुःख है, प्रॉब्लम है इस व्यक्ति को।
मन काफ़ी करता है कि आपको मैसेज करे या फिर एक इंतज़ार रहता है ना आपके तरफ से भी मैसेज करने का। अपनी भड़ास ये निकालते हैं आपके सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल पे, जिनका भी है सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल, वहाँ पे अपनी भड़ास निकालते हैं या तो खुद के अकाउंट से या तो फिर कोई फ़ेक अकाउंट बना के अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो गए हैं, तो वहाँ से भी। मुझे किसी के पर्सन एक मौके की तलाश करते हुए भी दिख रहे हैं कि अगर मौका मिला ना, चाहे आप लोग कहीं पे जिम है, ऑफ़िस है, कॉलेज है, कोई ऐसी जगह जहाँ आप लोग पढ़ने-वढ़ने के लिए जाते हो, कोई टीचर स्टूडेंट यहाँ पे हो सकते हैं। जो भी कुछ भी सिचुएशन है, यूनिवर्सिटी भी मुझे अभी यहाँ पे ऐसा फ़ील हुआ यूनिवर्सिटी है। जिम भी दिख रहा है और कलेक्टिव एनर्जीज़। आप लोगों का रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है क्योंकि इनकी ना ये कोशिश तो कर रहे हैं कि मौका मिल जाए और आप पता है इस व्यक्ति को चल जाना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो। क्योंकि किसी के पर्सन को तो ये पता ही नहीं लग पा रहा है कि आप इंटरेस्टेड हो भी या नहीं हो, इसीलिए स्टक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। और एक ब्लेसिंग आई है अभी हमारे व्यूअर्स के लिए। आई जस्ट विश कि ये सबके लिए हो, सबके कर्म कटें और सबके अच्छे कर्मों का फल उनको मिले। आप में से किसी को धन प्राप्ति, धन लाभ की भी यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है, कुछ मटेरियल गेन होने वाला है। अगर आपको कहीं से कुछ ऐसा लॉस हुआ था या हो सकता है ये आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है या फिर आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी, ठीक है? तो कुछ धन प्राप्ति यहाँ पे होने वाली है आप लोगों के लिए, सो कांग्रेचुलेशंस। ओके। गणेश जी का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का और श्री हरि का और बजरंग बली का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है। भगवान शंकर का भी, ठीक है? माता पार्वती और भगवान शंकर का भी। चलिए कार्ड्स की बारी। काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं। आज की रीडिंग में बहुत सारे डिटेल में मैसेजेस आए हैं, तो मैं अब जो बच रहा है वो मैं देखने की कोशिश करूँगी आपके लिए इस वक़्त और आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मेमोरीज में आप बहुत ज़्यादा हैं इस व्यक्ति के। एक मैसेज ये आया है कि आप में से किसी के पर्सन को किसी तरीके का डाउट है आप लोगों के ऊपर में। उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में और ऑप्शंस भी देख रहे हैं, जो मैंने आपको जस्ट बताया था कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि आप इसके लिए क्या सोचते हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप वेट कर रहे हैं, आप यूनियन चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये चीज़ पता नहीं लग पा रही है। इन दैट केस इन्होंने अपने ऑप्शंस बंद नहीं रखे हैं। कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ नए लोगों से जैसे थोड़ी थोड़ी बहुत जान-पहचान रखना, उनसे बातें करना, उनसे मीटिंग्स करना, कभी चाय कॉफ़ी पे चले गए, कभी डिनर, कभी कभी लंच के लिए या लॉन्ग ड्राइव के लिए, इस तरीके की चीज़ें। और कुछ लोगों से सिर्फ़ फ़ोन पे बातें जो लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो उस तरीके की चीज़ें ये खुद भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही वो कर रहे हो। और ये होता है, दिस इज़ क्वाइट नेचुरल कि अगर कोई एक जो है वो छोड़ देता है, कभी वॉक अवे कर गया होता है, तो दूसरा भी कुछ समय तो वेट करता है, लोग वेट करते ही हैं, लेकिन उसके बाद अकेलापन सबको फ़ील होता है, साथी की ज़रूरत सबको महसूस होती है। तो हमारे व्यूअर्स ने भी, हो सकता है कि आप लोगों ने भी अपने ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए होंगे। किन्हीं से जान-पहचान करना, कोई कॉलेज में मिल गया, कोई या मिल गई, कोई ऑफ़िस में या कहीं ऐसी जान-पहचान हो गई या ऑनलाइन बातचीत हो गई, कहीं जिम में मिल गए, कहीं कुछ भी वॉकिंग, कुछ मॉर्निंग वॉक या जॉग करते हुए मिल गए, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, पर आप लोगों की जो मेमोरीज़ हैं साथ में अच्छी वाली, वो सब मेमोरीज़ भी आपके पर्सन को याद ज़्यादा आ रही है। और जो मैंने बोला ना कि कोशिश करने से क्यों अभी भाग रहे हैं,
तो उसमें एक और चीज़ भी है कि इनको डाउट है कि आप शायद अब उतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इसीलिए भी चीज़ों को आधे में छोड़ के ये अभी वॉक अवे कर रहे हैं। और इसका मैंने अभी डिटेल में अभी आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था। आपकी गलतियों पे तो नज़र है ही, लेकिन बहुत सारी नज़र अपने ऊपर भी है। और किसी-किसी के पर्सन अपने किसी एक उस डिसीज़न पे बहुत पछता रहे हैं, जो इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी वज़ह से आज आप दोनों जुदा हैं। वो उसमें कुछ तो खुद के ऊपर भी ब्लेम कर रहे हैं, किसी के पर्सन किसी तीसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? आप दोनों के अलावा किसी तीसरे के ऊपर में, ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है या फिर कोई दोस्त भी। मुझे दोस्त ऐसा दिख रहा है एक, दोस्त। किन्हीं के लिए ये चीज़ है, जिनसे मैच करे आप लोग रख लेना। तो वो डिस्कवरी सेल्फ सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ डिस्कवरी कि अच्छा, मैंने ऐसा किया था जिसकी वजह से वॉक अवे उसने किया आपके बारे में, वो सोचते हैं कि मैंने ऐसा किया था, इसीलिए उसने वॉक अवे किया है। तो इस तरीके की भी चीज़ें आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं। आप में से किसी के पर्सन शायद किन्हीं अपने रिलीजियस गुरु के पास भी जा रहे हैं, कुछ अपनी हीलिंग के लिए या अ, कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कुछ सेल्फ का जो डेवलपमेंट है, कुछ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट उसके लिए। एज़ फ़ार एज़ आई नो हीलिंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं के पास जाना चाहिए, क्योंकि सच में जो उतने प्योर हार्ट पीपल होते हैं वो मोस्टली लोगों के बीच में नहीं रहते हैं या पैसे लेके ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा मेरा मानना है। हीलिंग खुद ब खुद हो जाती है। कुछ समय देना पड़ता है, कुछ कर्म अच्छे रखने पड़ते हैं और कुछ ईश्वर से मदद की गुहार लेनी होती है, क्योंकि आजकल फ्रॉड ज़्यादा है। ऑनलाइन तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड है, ऑनलाइन या ऑफलाइन भी। एस ऑफ सॉर्ड्स। पैशन तो बहुत है आपसे मिलने का। मैं, ओ माय गॉड, एट ऑफ पेंटिकल, ये ना हर कोशिश करना चाहते कैसे भी करके आप इनको कॉल कर लो। आप कॉल करोगे इसके लिए काम आसान हो जाएगा। बट आई वुड से इसका ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पर्सन का ये ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसको रियलाइज करना पड़ेगा कि इसने जो किया है, अगर इसको लगता है सेल्फ डिस्कवरी, और अगर ये हर्मिट मोड में है तो ये इसको जरूर रियलाइज होगा कि इसने क्या किया है, इसकी थिंकिंग कैसी थी, इसकी पर्सनालिटी कैसी थी, ये लोगों को या खास करके आपके साथ इसने क्या किया था। वो चीज से इसका माइंड बहुत क्लियर हो रहा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज है। अगर आपको लगता है, हमारे व्यूअर्स को मेल फीमेल कोई भी हो, आप लोग देख लीजिएगा, सिचुएशन अगर आपकी ऐसी रही है कि इसने वैसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि आपको वॉक अवे कर जाना पड़ा, तो मैं यही कहूंगी, देखिए, जनरल मेरा सजेशन है, आप माने नहीं माने ये कंप्लीट चॉइस आपकी होगी, चुनना तो आपको पड़ेगा, ठीक है? तो मैं कहूँगी थोड़ा वेट करना। किसी को भी ना बदलने का मौका देना चाहिए। बच्चा बहुत ज़िद करता है, लेकिन पेरेंट्स क्या क्या उसकी हर ख्वाहिश, उसकी हर ज़िद पूरी करते हैं? नहीं करते हैं, और ना ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें एक सीख होती है बच्चे के लिए, उसको ये समझना होता है कि उसकी जो ज़िद है वो ठीक नहीं है। दूसरी, उसमें पेशेंस डेवलप होता है। तीसरी, उसमें चीज़ों को बाँटने की बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग होती है उसमें, ठीक है? तो आपके पर्सन के अंदर में इस समय मैं एक आग देख रही हूँ कि मुझे इसको पाना ही पाना है। देखिए, मैं बोल रही थी ना, 2 ऑफ कप्स, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। अवेकनिंग का प्रोसेस इनका चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना आपके पर्सन के अंदर में, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये तब से चल रहा है जब से थर्ड पार्टी की तरफ से इस व्यक्ति को दिक्कत आनी शुरू हुई है। तब से ये ट्रांसफॉर्मेशन इस व्यक्ति का चल रहा है, ओके? जब तक खुश रहे, जब तक ठीक रहा सब कुछ आपके पर्सन का और थर्ड पार्टी के बीच में, तब तक नहीं वो गए हैं उस हर्मिट मोड में। लेकिन जब वहाँ पे खराब हुआ, कुछ थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा चीज़ नज़र आया, या उन दोनों के बीच में अच्छी नहीं बन पाई, या बाकी सब कुछ तो अच्छा था, एन्जॉय करना एंड एवरीथिंग, सब एवरीथिंग वाज़ वेरी गुड, उसका करियर, उसका फैमिली, सब कुछ। पर आपका अनकंडीशनल लव आपकी आँखों में, आपके चेहरे के हाव-भाव में,
आप लोग जब साथ होते थे, जो लोग भी उस तरीके से साथ रहे हैं या आमने-सामने भी आते थे या गुज़रते भी थे, तो एक जो हल्की-सी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो या आपकी आँखों में वो शरारत हो, तो वो एन्जॉय जो ये करते थे या जिन लोगों ने फीलिंग्स एक्सप्रेस की और आप लोग रिश्ते में भी रहे हो, तो वो सब कुछ ना, वो अलग था। आपकी देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लेना, वो कंप्लीटली अलग था। आप ऐसे रहे हो कि पास्ट की मैं बात बता रही हूँ कि तुम बोलो और मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूरी करूँगी। ऐसे ऐसी फेमिनिन एनर्जी में रहे हैं। मेल व्यूअर्स भी ऐसे होते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मतलब मेल भी होते हैं व्यूअर्स ओनली नहीं, मेल भी होते हैं और फीमेल काफ़ी सारी ऐसी होती है। बाकी तो अलग-अलग लोग हर तरीके के, हर प्रकार के होते हैं। आइए हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं अभी। अभी तो देखिए जो कमी इन्होंने रखी थी ना आपको पाने के लिए या आपको सम्मान देने में, वो सब कमी को ये इतना पैशन है, इतना अर्ज है अंदर से, इतनी क्या बोले अंदर से ठेल रहा है इनका मन कि मुझे अपने इस पार्टनर को वापस पाना है और बात करनी है। बहुत माइंड में क्लियर हुए हैं। फ्यूचर कुछ लोगों के पर्सन तो इवन डाउट्स होते हुए भी फ्यूचर भी आपके साथ ये देखते हैं। हमारे व्यूअर्स की क्या कलेक्टिव एनर्जीज है, डिवाइन प्लीज बताइए। हमारे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है इस रिलेशनशिप में, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इतने इल्ज़ाम मेरे ऊपर क्यों लगे, इतनी गंदी चीज़ें मेरे बारे में क्यों बोली गई। किन्हीं-किन्हीं के लिए मैं कुछ आपको डिफरेंट चीज़ें बता रही हूँ, जो कार्ड से एनर्जी आ रही है, जो मैच करे आपसे रख लीजिएगा, जो मैच नहीं करे उससे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप बेकार में फिर बेचैनी बढ़ेगी, कन्फ्यूजन बढ़ेगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ, ठीक है? तो अब रिफ्लेक्ट ज़रूर हो रहा है कुछ ना कुछ आपके मन में कि क्या-क्या मेरे साथ हुआ था और आप अब अपने आप को हीलिंग करके धीरे-धीरे ना और अपने मानसिक संतुलन को भी, क्योंकि नंबर 2 है यहाँ, ये चंद्रमा का कार्ड है, तो मानसिक संतुलन को भी आप ठीक कर रहे हो। यहाँ नंबर 9 है और यहाँ नंबर 1 है, तो आपके पर्सन अब क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो आपके पर्सन क्या करना चाहते हैं कि इससे पहले कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, वो फाइनली हर कुछ चेक करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी तो कहीं वापस नहीं आ रही है या क्या उनको वहाँ उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए? किसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और कहाँ पे, क्योंकि कुछ तो उनको शंका आपके लिए भी होगी, ठीक है? तो अभी मेरा ध्यान बिल्कुल यहाँ पे नंबर 9 और फिर नंबर 1 पे क्या है। तो कंप्लीशन चाहते हैं और याद तो आपकी खैर बहुत ज़्यादा याद आती है। अपने पार्टनरशिप का कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं और आपके साथ रिकंसिलिएशन और रीयूनियन में आपके पर्सन आना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स, आप में से कुछ लोग इंतजार तो कर रहे हैं कि हो जाए यूनियन तो अच्छा है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ एंड, हाँ दिल दुखा हुआ है आपका, लेकिन आप लोग चाहते हो कि अगर ये रिस्पॉन्सिबल बने, लॉयल बने, आपको कमिटमेंट दे और फिर से किसी तीसरे को, चाहे रोमांटिकली हो चाहे किसी और को भी, उसकी बातों की तरफ ध्यान ना देके ये आपके साथ जस्टिस करे, क्योंकि किंग ऑफ एयर है, आपके साथ जस्टिस करे। इतनी मेच्योरिटी तो आप जरूर एक्सपेक्ट करते हो और हाँ, आपके मन में है कि अगर ये ऐसा बन के आता है, तो शायद आपका भी जो दर्द है, आप उसको, उस काँटे को धीरे-धीरे दिल से निकालोगे। लेकिन वही है कि एक्शन नहीं दिखता है ना, ये चीज़ आपको अभी भी दर्द देती है कि अभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं है उसके जीवन में। अभी भी प्राथमिकता वो किसी और को देता है, वो चुनता किसी और को है। और जब आप ये सोचते हो कि उसने चुना है कि वो मुझसे अभी बात नहीं करे, उसने चुना है कि वो मुझसे अभी दूर रहे और उसने चुना था किसी और को, तो ये आप उसकी लाइफ में फिर कहाँ मैटर करते हो? ये जब ध्यान में आता है ना, तो आपको बहुत दुःख देता है। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, यू आर, आपकी जो फेमिनिन ऊर्जा है, यू आर फार, फार, फार बेटर देन दिस पर्सन। आप एडजस्टिंग नेचर के हो, आप किसी से प्यार करते हो, आप उसी के होते हो, आप दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड आप एक को ही बनाओगे। आप प्यार सबको दोगे, सम्मान सबका करोगे, सबके लिए खड़े रहोगे, बेस्ट फ्रेंड एक ही बनाओगे। आप प्यार किसी को रोमांटिकली वैसे इन्वॉल्व होते हो, पार्टनर बनाते हो, बनाती हैं आप लोग,
तो आप उसी के रहोगे, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन का अभी उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, कितना होता है, होने के बाद फिर क्या करता है ये व्यक्ति, ये तो देखिए डिवाइन ही जाने, यूनिवर्स जाने, ठीक है। क्या इतना इसका माइंड स्टेबल है, या जो उसका जो जिद है, इसका जो घमंड है कि वही मुझे कॉल कर ले तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, तो आसान रास्ता होता है फिर तो ऐसी चीजें वो कभी भी अपने लाइफ में आगे सोचेगा ही। तो हाँ, आप कंप्लीशन तो देखिए आप भी चाहते हो, और एक अंदर से ना आपके मन में ये भी आता है कि रिकंसिलिएशन तो होगा, लेकिन उसके बाद क्या, क्या ये मुझे रिस्पेक्ट देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और अभी तो आप बहुत ज़्यादा ही पेन में हो। मैं देखना चाहूंगी डिवाइन आपको अभी गाइड क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक, एक कार्ड से ज़्यादा नहीं होगी। डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, ओके, दो मैसेज है, मैं दोनों ले लेती हूँ। एक तो ये है कि ये व्यक्ति आप में से किसी का कार्मिक है, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि ये कार्मिक है, इसको अपनी लाइफ से जाने दो। आप लोग जो आपस में मैरिड हैं, तो वहां पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये संदेश दे रहे हैं कि इसके अंदर में जो कुछ भी टॉक्सिसिटी थी, इसका जिद, घमंड, गुस्सा, किसी के साथ शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप बनाना, वो धीरे धीरे उसको इस अकेलेपन में ले आए हैं इस व्यक्ति को, कि ये अपना सेल्फ एनालिसिस कर सके कि इसमें कितनी कमी थी और कितने दिल तोड़े हैं इसने, और आपके साथ क्या क्या किया है। तो डिवाइन कह रहे हैं जो मैरिड लोग हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ कि थोड़ा आप वेट करो, ठीक है। आपकी शादी डिवाइन टूटने नहीं देंगे। जो भी कार्मिक था रिश्ता, उससे डिवाइन ने अलग किया है इस व्यक्ति को, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की। तीसरी सिचुएशन ये है जहाँ पे आप लोग मतलब अभी कोई भी किसी के साथ मैरिड नहीं है, तो आप वेट कीजिए। मैसेज फिर भी वही है कि इसके अंदर में जो भी ऐसी चीजें थी जो इसको रोक रही थी, वो फोर्सेस को डिवाइन निकाल रहे हैं। तो इतना आप वेट कीजिए। आप अगर इसके साथ शादी करना चाहते थे, आप चाहते थे कि ये घर में बात करे, तो ये करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।